हाँ जी एवरीवन, एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको YouTube पे कराया था, चाहे वो कराया हो मैराथन में, चाहे वो कराया हो पीवाईक्यू सीरीज में, या कराया हो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में, सब कुछ पूरा क्वेश्चन पेपर वहीं से आया है। एक भी क्वेश्चन लेजिट, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। सो आइए एक बार डिस्कस करते हैं आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कैसे था। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जो एमसीक्यू नंबर 1 है उसमें आपको बताना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। वो है आपका कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो आपने फॉरगो कर दिया है। उसके बाद जब मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं तब हम वैम मेथड यूज करते हैं। जब हम कॉस्ट सेंटर में डायरेक्टली ओवरहेड को चार्ज करते हैं वो होता है हमारा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। एंड सीएस 15 क्या है, एसएनडी ओवरहेड्स के बारे में है। सीएस 11 एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट कैलकुलेशंस के बारे में है। हमने रॉयल्टी पे की है 5 lakhs की। रॉयल्टी इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर 5600 का लॉस हुआ। जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स है ना वो हमने ज्यादा कर रखे हैं, 800 से ज्यादा चार्ज कर रखे हैं, और एडमिन ओवरहेड्स 600 से कम चार्ज कर रखे हैं। यानी कि हमने ओवरहेड्स ओवरऑल 200 रुपए ज्यादा चार्ज कर रखे हैं। मतलब हमारा 200 रुपए प्रॉफिट कम दिख रहा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो है उसमें हम 200 रुपए ऐड कर देंगे। तो अगर 5600 नेगेटिव में आप 200 ऐड करोगे तो 5400 नेगेटिव आएगा, यानी कि लॉस 5400 हो जाएगा। उसके बाद एक ड्रग कंपनी है, उसके लिए बैच कॉस्टिंग आई क्योंकि उसके सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही उसे बनाने रहेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद सर 30% का जो हम प्रॉफिट है ना वो टोटल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट को 100 मान लो, टोटल कॉस्ट आपकी 130 है, सॉरी कॉस्ट को 100 मान लो तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 30 रुपए, तो आपकी सेल्स हो जाएगी 130। तो अब आपके पास ये क्या है, 845 है। 845 डिवाइड बाय 130 इंटू 100 करो, इससे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। माइनस कर दो 347, आपके ओवरहेड का प्राइम कॉस्ट आ जाएगा जो कि है 303। नेक्स्ट है उसके बाद एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर्स बताने थे। मैराथन में ये कॉन्सेप्ट बताया था और मैंने तभी कहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स से छोड़ के जाएंगे। इसका आंसर 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर्स है। उसके बाद सर यहाँ पे हमें निकालना था कि सर देखो 80 रुपए की सेल्स है, 60 की हमारी क्या है सर, 80 की सेल्स है और 60 की हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, तो 20 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा सर, 20 रुपीज हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा। तो हमें सेल्स निकालनी थी 15 क्या है हमारा टारगेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, 1600 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद सर हमें बीईपी निकालना था। हमारे पास सेल्स का अमाउंट है, वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट है, कॉन्ट्रीब्यूशन निकालो, पीवी रेशियो निकालो, पीवी रेशियो आ गया, अब फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो से ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है सर हमें 9 एक्टिव घंटे चाहिए लेकिन बजटेड आइडल टाइम है कि 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड। मतलब हम जितने घंटे का पे करते हैं ना उसका 10% वेस्ट हो जाता है। यानी कि हमारा जो अगर हम 100 का पे करते हैं तो 10 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, तो यानी कि प्रोडक्शन होता है 90 घंटे में। सर 9 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, इससे आ गया 10, यानी कि 10 घंटे की हमें पेमेंट करनी होती है। एक घंटे की पेमेंट 8 रुपए, तो 80 रुपए आंसर आ जाऊगा। नेक्स्ट है उसके बाद फिक्स कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। एंड उसके बाद है लास्ट हमारे पास कि कौन सा ऐसा बजट है जहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल होता है, तो वो होता है हमारे फ्लेक्सिबल बजट के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आपका क्या सब कुछ जो हमने कवर किया है हमारे एमसीक्यूज बैंक या फिर एमसीक्यू बैंक के थ्रू किया, या फिर हमने मैराथन में जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वहीं से आया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस्ट शीट का, बहुत इजी सा क्वेश्चन पेपर, और ये मैंने आपको पता है कहां कराया था। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका रूम। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रोम पे आते हैं। ये देखिए मैंने पीवाईक्यू सेशन जब कराया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूं। बस एक फर्क है, यहाँ पे सेल्स हमारी 90,000 है और जो क्वेश्चन पेपर आया है वहां पे हमारी सेल्स जो है वो 90,000 ना हो करके वहां पे हमारी सेल्स ये रही, वहां पे हमारी सेल्स 98,000 के। बाकी पूरा क्वेश्चन पेपर सेम है। तो ये हमारा आया पीवाईक्यू सेशन से। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी हमारा क्या है सर, नेक्स्ट भी हमारा एक क्वेश्चन है जो कि हमारा किससे आया है सर, जो कि हमारे पीवाईक्यू सेशन से आया। मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पे हमें क्या निकालना था सर, ईओक्यू निकालना था और एनुअल कॉस्ट निकालनी थी एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी की। ये भी हमने कहां किया है सर, यहां देखेंगे तो ये भी हमने कवर किया है। ये रहा, एक सेकंड, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी आया हमारे पीवाईक्यू सेशन 3 के अंदर में। बिल्कुल सेम क्वेश्चन ए टू जेड, बस अल्फा की जगह हमने बीटा आया है हमारे एग्जाम के अंदर। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आ जाइए। ये तो हमारा बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन का। इसके लिए भी आइए मैं आपको दिखाता हूं ये क्वेश्चन भी कहां से आया था। जस्ट अ सेकंड माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है यहाँ पे आपको ईयरली डेटा गिवन है। अगर आप देखो बिल्कुल ईयरली डेटा गिवन है। यहाँ पे भी स्ट्राइक की वजह से है और प्रीवियस बुकिंग की वजह से कुछ एक्सपेंसेस है जो हमने प्रीवियस ईयर के बुक कर लिए। ये हमने कहाँ कराया, देखो आपको मैं नीचे टाइटल भी दिखा देता हूँ। पीवाईक्यू सेशन कॉस्टिंग का पीवाईक्यू सेशन आपका 6, उसके अंदर ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको कराया है। अब आ जाइए यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपका क्या हुआ है सर, आपके लेबर कोड के कुछ पैसे हैं
और आपके 20,000 कौन से हैं जो अपने प्रीवियस ईयर के बुक कर लिए थे, तो यानी कि करंट मंथ में। तो यानी कि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस फर्क कितना आया है सर, बस फर्क इतना सा है कि ईयर और मंथ का फर्क है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर आपका कहां से सर, ये जर्नल एंट्रीज है जो कि हमने कहां से सीखा है सर, ये हमने कॉस्ट बुक कीपिंग वाले चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें हमने सीखी होती हैं। तो आ जाइए आपको दिखाता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हमने कवर किया है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और अगर आप यहां आएंगे देखेंगे तो यू कैन सी दिस माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस आई होप कॉस्टिंग पीवाईक्यू सेशन के अंदर में। जस्ट अ सेकंड, यस सी दिस, ये देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल वही क्वेश्चन एज इट इज वहां पे कराया था 5 लाख वाला क्वेश्चन। यहां पे आ जाओ, यहां देखो, यहां पे भी देखो, यहां पे बस 6 लाख है, 12 लाख है, बिल्कुल सब एज इट इज, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। आप एक बार दोबारा देखना चाहें तो देख लीजिए, जस्ट अ सेकंड। ये देखो वहां पे 5 लाख है और 2.5 लाख है, यहां पे बस 12 लाख हुआ है, बाकी सारी की सारी एज इट इज सेम एंट्रीज हैं, बस फर्क आपका अमाउंट का है। कोई बिल्कुल चक्कर की बात नहीं, बिल्कुल एज इट इज सेम क्वेश्चन आया है। उसके बाद आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो, हॉलीडे होम्स का। यहां पे बच्चों को दिक्कत आई होगी, जो इन बच्चों ने अगेन प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी हमारे साथ मिलकर, तो उन बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई होगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं। ये भी क्वेश्चन हमने हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कवर किया था। ये रही हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर वो क्लास, देखिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा, नहीं आपको नहीं दिख रहा है, जस्ट अ सेकंड। ओके अब आप लोग आई थिंक देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो पीछे हॉलीडे होम का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सेशन 4 के अंदर हमने ये क्वेश्चन कवर किया था। आ जाओ, और बिल्कुल वही क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा है। पहले फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वहां पे भी आप लोग देखोगे बिल्कुल इसी तरीके से हमने उस क्वेश्चन में भी कर रखा है। सी ओह, जस्ट अ सेकंड, सी यहाँ पे भी वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स्ड कॉस्ट अलग है, और आपके रूम की कैपेसिटी भी 80-80-60 ही है। तो सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4B, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से है। इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दिक्कत यहाँ पे आपकी बस एक ही आती है, देखो आपको ये पता है कि आपने कितना स्पेंड कर दिया है किसके अगेंस्ट, 90% जो आपको रिसीव हुआ है। देखो आपने जो है स्पेंडिंग कर दी है ये वाली, और आपको 16,87,500 मिला है किससे, कॉन्ट्रैक्टर से। तो यहाँ पे आपको वर्क जो है 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो आपको वर्क सर्टिफाइड निकालना है और वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी है। ये सारी चीजें आपको निकालनी रहेंगी इस क्वेश्चन के अंदर। एंड माय डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी हमने जो है कवर किया है हमारे किसके अंदर सर, ये भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कवर किया था, जहां पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की बात करी थी। यू कैन सी हियर माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, 16,87,500 आपको मिल रहा है, 16,87,500 जो कि 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। उसके बाद मटेरियल यूज्ड आपको गिवन है, वेजेस गिवन है, ओवरहेड्स गिवन है, और आपके खर्चे भी आपको गिवन है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने वहां पर भी कवर कर रखा है, बिल्कुल देखो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन है, कहाँ पे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग का है, ये भी क्वेश्चन हमारी क्लासेस के थ्रू ही आया है। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है, सिखाया है ऑलरेडी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैसे होगा, जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओगे उसी में आपका कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। उसके बाद आप हर किसी का वैल्यूएशन करते हैं, WIP का जो आगे ट्रांसफर हुआ उसका, उसके बाद आप हर चीज का वैल्यूएशन करते हैं। ये भी आपका हमने क्लासेस के अंदर ही कवर कर रखा है, हमारी मैराथन के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी कवर था। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 5B, जहां पे हमें क्या निकालना है सर, जहां पे हमें कॉस्ट वेरिएंसेस के बारे में निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब जिसे कह सकते हो ना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी कुछ ऐसा सच नया नहीं है जो आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं कहां, हमारी मैराथन क्लास के अंदर। ये भी क्वेश्चन हम कहां कवर कर चुके हैं, हमारी सॉरी पीवाईक्यू सीरीज की क्लास के अंदर। मैं आपको जस्ट अभी दिखा देता हूं कहां कवर किया है। इधर आ जाओ, आई थिंक आपको स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। ओके तो अगर आप ये देख पा रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, 60 वर्कर्स, 50 वर्कर्स, 50 वर्कर्स, 55 वर्कर्स, 30 वर्कर्स, 70 वर्कर्स, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन यहां पर आया है। 50 40 60 40 50 एंड 55 30 70, एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन है। हमने ये सारी चीजें यहां पर भी कवर की थी कि वर्कर जो है काम जो है कितने घंटे में कंप्लीट हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हमने हमारी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर किया है। उसके बाद आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6A, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। आपको 15% प्रॉफिट चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट पे, 1.5 लाख का 15% निकालो, उसका उतना आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है। आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, आपको 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, तो पीवी रेशियो हो जाएगा 40%, तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा इससे। उसके बाद कितनी सेल्स चाहिए, टारगेट प्रॉफिट हमें पता है, इसका 15% निकाल लो प्लस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और अगर हमें पीवी रेशियो पता है, अब ये कह रहा है कि हमारी सेल्स जो है डिक्रीज हो रही है, अगर सेल्स डिक्रीज हो रही है
हमें ये पता है कि सेल्स अगर डिक्रीज हो रही है 2 lakhs, तो हम उससे प्रॉफिट बहुत ही इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पीवी रेशियो पता है और हमें फिक्स कॉस्ट भी पता है। तो 20 लाख इंटू पीवी रेशियो कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट ऑलरेडी कवर्ड इन आवर मैराथन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी, ये हमारा क्वेश्चन किसका है, ये भी हमारा हमने मैराथन के अंदर ये क्वेश्चन कवर किया था, जहां पे हमें ये बताना है कि हमारे पास क्या है, 10% कमीशन है सेल्स के ऊपर, और हमारे पास अवेलेबल क्या है सर, ये देखो हमारे पास रॉ मटेरियल लिमिटेड है 23,500 kg ओनली। तो ये क्वेश्चन भी हमने हमारी मैराथन के अंदर कवर किया था। मैं आपको दिखा देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने मैराथन के अंदर कवर किया था। आ जाइए, ये देखिए, आपको आई थिंक अगर स्क्रीन दिख रही होगी, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर रखा है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैराथन के अंदर कवर्ड है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है आपका बजट कॉस्टिंग से रिलेटेड 7A क्वेश्चन, ये भी आपका बिल्कुल हमने मैराथन के अंदर कवर किया है। आ जाइए, मैं आपको दिखा देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल बेसिकली हर एक क्वेश्चन जो हमने हमारी मैराथन या फिर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर किया है, वहीं से पूरा क्वेश्चन पेपर बन के आया है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाइए आखिरी जो हमारे हैं क्या कहते हैं थ्योरी क्वेश्चंस की बात चल रही है, उसके बाद हमसे कहता है कि हमें CAS 10 डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करनी है। आप जाओ मेरे लास्ट सेशन देखो, जहां पे मैं MCQ बैंक करा रहा था, वहां पे मैंने ये लाइन बोली थी कि बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस को CAS 10 बहुत ज्यादा जरूरी है, और CAS 21 जरूरी है, और CAS 5 जरूरी है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये थ्योरी क्वेश्चन है। थ्योरी क्वेश्चन तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जितना मर्जी पढ़ लो, थ्योरी क्वेश्चन तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है, कहीं से भी पूछ सकता है। So my dear students, this was all your paper analysis of costing. क्वेश्चन जो पेपर था आपका बिल्कुल टफ नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल एक एक क्वेश्चन जो हमने क्लासेस में कवर किया है, इवन मैं रेगुलर बैच की तरफ तो जा ही नहीं रहा हूं, जो जो मैराथन में कवर किया, जो जो पीवाईक्यू सीरीज में कवर किया, वो सब कुछ आपका हमारे क्वेश्चन पेपर में आया, कुछ भी अलग से नहीं था। माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर छोड़ के जाना, और कैसे बताना जरूर आपका पेपर कैसा आया होगा। ये पेपर थोड़ा सा लेंदी जरूर लग सकता है आप लोगों को, ट्रिकी कहीं भी नहीं है, लेंदी थोड़ा सा लग सकता है, और वो लेंदी कब लग सकता है, इन केस आपने अगर पहले से स्पीड नहीं बना रखी होगी ना, तब ये लेंदी लगेगा। अदरवाइज आपने पहले 15 मिनट्स को अगर अच्छे से यूटिलाइज किया कि मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन पेपर ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा इजी था, और बहुत इजीली इस क्वेश्चन में आपके 70+ आ सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। कमेंट में अपने रिव्यूज जरूर छोड़ के जाना, और जरूर बता के जाना कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा गया। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।